बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड RYK कॉलेज की जानब से आज के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है कि कौन कौन सी फील्ड्स में फार्माकोग्नोसी को पढ़ा जाता है, कौन कौन से फील्ड्स में फार्माकोग्नोसी की ज़रूरत है, इसके कौन से प्लांट्स पे इसकी स्टडी है, किन किन प्लांट से हम क्रूड ड्रग हासिल करते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी से। सबसे पहले हम फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the biological, biochemical and economical feature of natural drugs and their chemical constituents। फार्माकोग्नोसी में जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये बेसिकली नेचुरल ड्रग्स की स्टडी है, क्रूड ड्रग्स की स्टडी है, और इसमें जो अहम कॉन्स्टिट्यूएंट हों, अहम जुज़्व हों उस ड्रग के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बारे में हम 3 फीचर्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये है कि उसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ड्रग के, बायोकेमिकल ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और इकोनॉमिकल उसके फीचर्स क्या होंगे। बायोलॉजिकली मीन के उसके बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट होंगे, ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी और एनी लिविंग सिस्टम के अंदर उस ड्रग के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। बायोकेमिकल का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकली क्या चेंजेस कर सकती है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को वो फॉलो करती है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में या लिविंग सिस्टम के मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस ला सकती है, ये हम बायोकेमिकली देखेंगे। और इकोनॉमिकल फीचर्स ये होते हैं कि वो ड्रग कितनी की इकोनॉमिकल है, आम पब्लिक की अप्रोच में कितनी है, क्या इतनी इकोनॉमिकल है कि हर बंदा उसको यूज़ कर सके, उसकी अप्रोच में है, या कि इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो कि आम पब्लिक की अप्रोच से दूर हो। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड हैं जिनको हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी में, और कौन कौन से अहम टॉपिक्स को हम आगे जाके फॉलो करेंगे फार्माकोग्नोसी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फार्माकोग्नोसी क्या है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग्स। इसमें फार्माकोग्नोसी स्कोप में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कि फार्माकोग्नोसी की क्लासिफिकेशन क्या है। फार्माकोग्नोसी की जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है इसके यूज़ के हवाले से, ड्रग्स के इस्तेमाल के हिसाब से, ड्रग्स की साख्त के हिसाब से, और ड्रग्स के केमिकल के हिसाब से इसको मुख्तलिफ इसके ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह हम जनरली देखें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे कायनात में, उसको मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 किंगडम हैं। जिस तरह कि एक किंगडम एनिमेलिया है जिसमें इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल हैं, बर्ड्स भी शामिल हैं, उसमें इवन फिश और मैमल्स सारे शामिल हैं। दूसरा हमारा किंगडम प्लांटिया है जिसमें हर तरह के प्लांट्स शामिल हैं। तीसरा किंगडम फंजाई है जिसमें फंगस से रिलेटेड सारे चीज़ें शामिल हैं। और चौथा हमारा किंगडम जो है बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स जिसे कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया की टाइप्स आ जाती हैं। और आखिरी जो है वो है प्रोटिस्टा।
इसमें प्रोटोजोन स्पीशीज़ जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम आ जाता है या एंटमीबा हिस्टोलिटिका आ जाता है। ये सारी चीज़ें शामिल हैं बड़ी क्लासेस में, जो बड़े बड़े 5 ग्रुप हैं। उनको आगे अगर फर्दर डिटेल में देखा जाए तो इनके नीचे फिर हम देखते हैं कि फाइलम कौन सा है उसका, और उसके अलावा उसका ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सी है, स्पीशीज़ कौन सी है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, और बोटेनिकल ओरिजिन क्या है उसका, और कौन सी क्लास से वो बिलोंग करता है। ये सब हम आगे जाके पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का पूरा एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स की कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग, एवेल्युएशन एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कल्टीवेशन क्या होती है कि क्रूड ड्रग को हासिल करने के लिए उसको कल्टीवेट करना, काश्त करना, कि हमने क्रूड ड्रग को हासिल कैसे करना है, उसकी फसल को या उस ड्रग्स को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। कलेक्शंस के हवाले से है कि जब एक आपकी क्रूड ड्रग्स प्रिपेयर हो गई, उसके प्लांट्स तैयार हो गए, तो उसको आपने कैसे कलेक्ट करना है, उसकी कलेक्शन का भी एक प्रोसीजर है। उसके अलावा हमने देखना होता है कि जब हमने कलेक्ट कर लिया तो उसको ड्राई करना होता है, उसमें से मॉइस्चर जो नमी है, पानी है, उसको ड्राई करना होता है, पानी को वेपोरेट कराना होता है, क्योंकि जो नमी है उसमें बैक्टीरिया और फंगस और दूसरे जर्म्स जल्दी अटैक कर जाते हैं, जबकि ड्राई जो क्रूड ड्रग होगी उसको वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। स्टोरेज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह स्टोर करनी है क्रूड ड्रग। स्टोरेज में हम ऐसी जगह देखेंगे जो सायादार हो लेकिन नमी से पाक हो, उसमें नमी ना हो, और सेफ एंड साउंड हो, और क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, ताकि हमारी ड्रग जो है वहाँ पे प्रिजर्व रह सके, महफूज रह सके। इसके अलावा प्रिजर्वेशन के और भी तरीके हैं कि उसको कुछ ऐसे केमिकल से प्रिजर्व किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए उसको महफूज किया जा सके और यूज़ किया जा सके ड्रग को। पैकिंग उसकी मुनासिब की जाती है। पैकिंग भी उसको जो इन्वायरमेंटल हमारे फैक्टर्स हैं उनसे बचाती है कि वो डिस्ट्रॉय ना हो। इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस होती हैं उनसे बचाने के लिए उसको पैक किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एवेल्युएशन, क्रूड ड्रग्स की एवेल्युएशन की जाती है कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की परसेंटेज क्या है, वो कितने परसेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है क्रूड ड्रग। और अडल्ट्रेशन उसकी देखी जाती है कि उसमें कौन से ऐसे अज्जा शामिल हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा हैं, वो उस ड्रग को ख़राब कर रहे हैं, वो उस ड्रग के लिए ऐसे है कि जैसे उसके ड्रग का हिस्सा नहीं है, उसे हमें रिक्वायर्ड नहीं, उसको हमें रिमूव करना है। नापसंदीदा उसके जुज़ जो हैं उनको हमने रिमूव करना है, वो हमारे ज़रूरत के नहीं हैं। तो उनको भी देखेंगे कि कौन से जुज़ हैं जो कि क्रूड ड्रग के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हमने रिमूव करना है, जो कि अडल्ट्रेशन के ज़ुमरे में आते हैं, या मिलावट के ज़ुमरे में, या गैर खालिस चीज़ के ज़ुमरे में आते हैं, उसको हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं जिससे प्लांट की रैपिड ग्रोथ हो और बेटर ग्रोथ हो। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, जिस तरह के जिब्रेलिन है, ऑक्सिन्स है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है और बेटर होती है। तो इससे हम क्रूड ड्रग्स के जो प्लांट्स हैं उनको जल्दी ग्रो करा सकते हैं, उसकी जो है जो ग्रोथ जल्दी लेके ज़्यादा क्रूड ड्रग हासिल कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलर्जेंस के बारे में। आगे जाके पूरा एक चैप्टर आएगा, पूरा एक आपका सब्जेक्ट है पूरा एलर्जेंस और एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। एलर्जन मुख्तलिफ तरह के हैं, जिस तरह के बहुत सारे लोगों को डस्ट से, पोलन से, इवन पीनट से एलर्जी होती है, किसी को एग से एलर्जी है, स्मोक, धुएं से एलर्जी है। तो हम देखेंगे कौन से एलर्जेंस हैं
जो कि एलर्जी काज करते हैं, और कौन सी एलर्जिक प्रिपरेशन है जिनकी मदद से हम एलर्जी को प्रोब आउट करते हैं, उसको शनाख्त करते हैं कि किस चीज़ की एलर्जी हो रही है, और उस चीज़ से बचकर हम एलर्जी को ओवरकम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आगे जाके पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसी भी बीमारी में क्योर में यूज़ हो रहे हैं, या ऐसे एंजाइम जिनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो सकती हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, उन डिजीज़ के बारे में देखेंगे, और उन एंजाइम्स के प्लांट से या एनिमल से हसूल के बारे में देखेंगे, और उसका ह्यूमन बॉडीज़ पे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी देखेंगे कि एंजाइम जिस तरह के ब्रोमेलेन है, पेपेन है, पेप्सिन एंजाइम है, ये इनको किस तरह हासिल किया जाता है और इनके क्या फ़वाइद हैं बॉडी के ऊपर। इसके अलावा हम देखेंगे कि पॉइजनस प्लांट्स का भी आगे पूरा एक चैप्टर आएगा। पॉइजनस प्लांट क्या होते हैं कि ये जहरीले पौधे हैं, ऐसे जहरीले पौधे हैं जिनको अगर खा लिया जाए तो ये आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं, डायरिया, वोमिटिंग काज कर सकते हैं। अगर इनको कुछ ऐसे प्लांट इनको टच किया जाए तो आपके स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पर रैशेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस तरह कुछ प्लांट हैं जो अस्थमा को बढ़ा देते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो अगर खा लें तो सीएनएस के प्रॉब्लम होते हैं, दिमाग के मसाइल, नर्वस सिस्टम के मसाइल कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको खा लिया जाए तो आप सडन डेथ भी हो सकती है। जिस तरह के स्ट्रिक्नीन है, स्ट्रिक्नस नक्स भूमिका से, स्ट्रिक्नीन को हम यूज़ करते हैं डॉग किलिंग में। जो स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको मारने के लिए हम स्ट्रिक्नीन को यूज़ करते हैं। तो एक बहुत जहरीला प्लांट है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। उनसे जो क्रूड ड्रग्स से जो हम फ़वाइद लेते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में लेते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में उसी चीज़ को खा लिया जाए तो वो डेथ का बायस भी बन सकती है। तो हम पूरा चैप्टर आगे देखेंगे कि किस तरह हम पॉइजनस प्लांट को अपने बेटर यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा हर्बल ड्रग्स को हम पढ़ेंगे, जिस तरह के अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, रेजन्स, टैनन्स, इनकी क्लासेस को हम देखेंगे, या गम्स हैं कि इनके किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं डेली लाइफ में। हम किस तरह ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, जो हमारे हिकमत में, हर्बल मेडिकेशन में इन ड्रग्स का क्या इस्तेमाल है। अगर हम मेडिकल स्टोर्स को विज़िट करें तो अल्टरनेटिव ड्रग्स को देखने को मिलती हैं, बहुत सारी हर्बल, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ड्रग्स, न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग्स। तो ये सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आती हैं, जो कि जिनका जो सोर्स है वो नेचुरल है, जो क्रूड ड्रग्स से एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमम होते हैं, और उनको हम एज ए OTC ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ ज़्यादा अल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी तवज्जो दे रही हैं। जिस तरह खांसी के लिए एवी लीव एक्सट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी प्लांट सोर्स है, हर्बल ड्रग है। तो वक्त के साथ साथ इंसान दोबारा ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से दोबारा ह्यूमन नेचर जो है वो नेचर की तरफ जा रही है और हर्बल ड्रग्स को यूज़ करना चाह रही है। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यहाँ तक था। अगले टॉपिक में हम दोबारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।